तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का मतलब हो गया कि हमारे पास जब दो फंक्शन दिया हुआ रहे, तो आप दो फंक्शन जब दिया रहता था डिफरेंशिएशन, उसको आपने कहते थे प्रोडक्ट रूल। क्या कहते थे? ये, ठीक है। अब यही सेम टू सेम हमारे केस में है, इंटीग्रेशन में है। यानी दो फंक्शन अगर एक दूसरे के प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, फॉर्मूला पुट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा, तब जाके इसका हम यूज करेंगे। बात समझे? अब हम लोग टी लेट कब करते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं? जब देखते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ हो जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, जो उसको रिड्यूस करके काट के छोटा कर दे, तब यूज करते हैं। तो कभी भी इंटीग्रेशन में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो पहले आप देखिए हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है क्या, एक एक टर्म में डिवाइड हो सकता है क्या, ठीक है, पहले ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि टर्म में डिवाइड है तो सबका इंटीग्रेशन मेरे को पता है कि नहीं, ये देखना है। अगर पता नहीं है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज करके उसको तोड़ दीजिए, ठीक है, या आइडेंटिटी यूज करके उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद ये सबका आ गया तो ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन आपके पास है और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो फट से आप यू इनटू वी यूज मत कीजिए। आप पहले उसमें चेक कीजिए कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो पहले वो करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर वो नहीं होगा हमारे पास में सर, तब जाकर हम यूज करेंगे क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ गए? जब दो फंक्शन हमारे पास में प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तब। मान लेते हैं यू और भी दो फंक्शन हमारे पास में है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो क्या दो पार्ट में करेंगे इसको इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे? देखो u को बाहर, ठीक है, v का इंटीग्रेशन एक पार्ट हो गया। क्या बताएं? u को बाहर, v का इंटीग्रेशन एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में होल इंटीग्रेशन, मतलब दूसरा पार्ट का पूरा इंटीग्रेशन होगा। और कब होगा? तो फिर u का डिफरेंशिएशन और फिर क्या v का इंटीग्रेशन। u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उस पूरे को फिर से हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। दो पार्ट हो गया। पहला पार्ट क्या बोले फिर से देखिए, u बाहर v का इंटीग्रेशन, पहला पार्ट खत्म, बीच में माइनस। दूसरा पार्ट में क्या करेंगे? u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, जो पूरा आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल देते हैं आपको, तो समझ में आ जाएगा। देखिए x sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर ना फार्मूला पुट होगा और ना ही यहाँ पर टी लेट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं ना। दो फंक्शन देखिए, पहला फंक्शन x, दूसरा फंक्शन sec स्क्वायर x, और दोनों के बीच में क्या है? प्रोडक्ट है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा सर बाई पार्ट में, तो बेटा आप 2 into 3 बोल दो या 3 into 2 बोल दो, बात बराबर है ना। तो आपको ये देखना है कि हमेशा पहला वाला का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, या दूसरे वाला का पहला नहीं, दूसरे वाला का इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरा क्या निकालना? इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ऐसा कुछ टर्म आ जाए जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो नहीं होगा, तो उसको पलट दीजिए। पहला को दूसरा बना दीजिए, दूसरा को पहला बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए। बात समझे? जैसे कि x और sec स्क्वायर x है ना, सब कुछ मान लेते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, फॉर्मूला नहीं रहता, तो इसको पहले कर देते हैं और x को बाद में कर देते हैं। आप पलट दीजिएगा शुरू में ही, मैंने आपको लेट कर लेना। अब ये लेट क्या कर रहे हैं? ये 1 है, ये 2 है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आता जिसमें सेकंड का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, तो सेकंड को 1 बना देते और फर्स्ट को 2 बना देंगे। ये याद रखना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ दो फंक्शन u के फॉर्म में और v के फॉर्म में, क्या बताएं आपको कैसे होगा? बाय पार्ट्स में u बाहर मतलब कि x बाहर, ठीक है, फिर v का इंटीग्रेशन मतलब कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ये पहला पार्ट खत्म, डिटेल जल्दी देख लो, ठीक है। दूसरा पार्ट में होल इंटीग्रेशन किसका? u का, यानी कि पहला का डिफरेंशिएशन और इनटू दूसरा का इंटीग्रेशन,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो बनाओ, x का x हो गया सर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्या कुछ तो सोच रहे हो? सोचो सोचिए कुछ, क्या नहीं सोचिए। टेन एक्स, ठीक है, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। चलिए ये हो गया पहला हमारा माइनस। अब देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे 1 और यहाँ इनटू है सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा फिर हमारा 10x, यही होगा ना, ठीक है। और इस पूरे का करना है इंटीग्रेशन ना dx निकालना dx लगाना, तो आपके पास क्या आ गया? तो x 10x माइनस 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास में 10x dx। क्लियर है? अब 10x का फार्मूला नहीं दिखाया था आपको, लेकिन बाद में सॉल्व दिखाए थे कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है क्या होता है? log mod cos x प्लस c। देख लो एक बार, हम बताए नहीं थे, इसे नोट कर लीजिए। साइन का cos का बताएं लेकिन tan का नहीं बताएं, तो tan का क्या था देख लीजिएगा। चलो देख लो, वो हो जाएगा, देख लेना। x tan x माइनस है और tan x का क्या था देखो माइनस log cos x है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log cos x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझे? देखो साइन का बताए थे, cos का बताए थे इंटीग्रेशन में, फिर सेक स्क्वायर का बताए थे, मैंने जो जो डिफरेंशिएशन का इनवर्स था वो बताए थे, ठीक है। tan नहीं बताए थे, cot नहीं बताए थे, sec नहीं बताए थे, cosec नहीं, तो चारों भी लिखा दिए थे। उसको याद कर लो, पुट करना पड़ता है जब आएगा उसमें, वो सॉल्व करके निकाल के बताए थे आपको, बोले थे उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। cosec का भी नहीं लिखा है, सब बनवाया है। sin cos का शुरू में हो गया था क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट था, इसीलिए इंटीग्रेशन में बचा था tan cot sec cosec, तो बाद में करवाए थे चारों। देखिए क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है sin इनवर्स x का फुल स्क्वायर। अब यहाँ u इंटू v के फॉर्म में नहीं है और इसका पॉसिबल भी नहीं है कि हम इसको ऐसे बना दें, तो जब कोई फार्मूला पुट नहीं होता तो टी लेट करते हैं हम लोग, करते हैं ना। तो यहाँ पर दूसरा फंक्शन तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये भी नहीं है कि एक को देखें और फिर डिफरेंशिएशन दूसरा कट जाए, वो भी नहीं है। लेकिन हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, अगर टी लेट करेंगे तो टी लेट करने के पास हमारे पास जो फंक्शन होगा वो फार्मूला पुट हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को टी लेट कर देंगे। क्लियर है? चलो अब टी लेट जैसे करते हैं सर, सेकंड हमारा स्टेप क्या होता है, उसको डिफरेंशिएट करना, क्या करना उसको, ठीक है। तो अच्छा एक काम करते हैं, साइन इनवर्स x लेट नहीं करते हैं तो पूरा टी स्क्वायर हो जाएगा ना, हमको चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म में, साइन f को टी लेट करो, सॉरी इनवर्स को छोड़ दो, क्या करो साइन t, ठीक है। तो साइन t को अगर हम लोग साइन x को हम लोग टी लेट करेंगे, कटना चाहिए ना जी, साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स का मतलब हो गया कि साइन नीचे, अगर साइन को लिखेंगे इनवर्स को हटाएंगे साइन नीचे आएगा ना, अब कट जाएगा। चलो ठीक है, तो साइन x क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा देखो dx इक्वल टू, ध्यान दो dt बाई cos x, ठीक है, dt बाई dt बाई cos x। क्लियर है? याद रखो, कोई दिक्कत? आपके पास क्या है सर, तो हमारे पास में है साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये ठीक है, बात समझे। अब आप बोलेंगे कि सर हम साइन x को ना टी लेट किए हैं, क्या किए हैं, साइन x को क्या लेट किए हैं, टी लेट किए हैं, और ये क्या है साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब क्या हो गया हमारा नीचे,
तो देखो ध्यान दो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/t²। ठीक है, क्या लिखेंगे 1/t² और इनटू df क्या लिखेंगे dt/cos x। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। 1/t² टू क्या हो गया dt/cos x, ये ना। अब x का वैल्यू, लेकिन नहीं गलती बन जाएगा, देखो ऐसे नहीं बनेगा, देखो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नीचे आ गया ना, नीचे का होगा नहीं। चलो ठीक है, मान लो sin x को अगर t लेट किए हैं सर, सपोज sin x को t लेट किए हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं x क्या हो जाएगा sin इनवर्स t, x क्या हो जाएगा x हो जाएगा sin इनवर्स t, ये हो जाएगा। अगर हम sin को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स t हो जाएगा। बात समझे क्या बोले सो कि नहीं। तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, एक मिनट रुकिए तो देखिए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, ठीक है, ये अटक जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस पूरे को t मत करिए, आप जो फंक्शन आपके पास है ये x एंगल, उसको लेट करो x को t लेट कर दिए। ठीक है, क्यों लेट किए t, हमारे पास इनवर्स है सर, इनवर्स को हटाना पड़ेगा तब जाकर बनेगा हमारा। तो x को t लेट कर दिए तो आपके पास क्या हो जाएगा dx/dx। ठीक है, अगर x को t लेट कर दिए हम लोग, नहीं ये भी गलती हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, इनवर्स में है ना, साइन इनवर्स में है x = sin t लेट करेंगे। ठीक है, x को क्या लेट करेंगे sin t, इनवर्स में साइन को लगाना पड़ेगा, x = t नहीं, x = sin t, तब sin कटेगा। तो x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन क्या dx/dx। चलिए बहुत बढ़िया है, ये क्या हो जाएगा हमारा sin t का cos t into कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये तो वैल्यू पूरा 1 आ गया हमारा, वैल्यू क्या आया 1, तो 1 = cos t into dt/dx, यानी dx = क्या आ गया सर cos t into dt। अब ठीक आया, ठीक है। हम sin x को t लेट किए फंस गए। देखो कई कई क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बन जाएगा सर, ठीक है। x को लेट किए तो भी फंस गए हम, वो ना जा रहा था, इसीलिए हम x को ना sin t लेट किए। sin क्यों लगाए t के साथ में, ताकि ये इनवर्स में है नहीं कट जाएगा इसीलिए, और नहीं कटेगा तो ऐसे फॉर्म में आ जाए कि दो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाए। अब यहाँ पर देखो, जैसे आप ही बोलिएगा, हाँ सर सही बोले, यहाँ पर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx था। अब आप खुद कहिएगा कि सर यहाँ देखिए x में अगर sin t पुट कर देंगे, ध्यान दो, x में अगर sin t पुट कर देंगे तो sin कटेगा, केवल t बचेगा। क्या बचेगा, केवल t, और स्क्वायर लग के आ गया ना, कट गया, देखे ना। चलो अब इनटू dx जब क्या आ जाएगा हमारा cos t dt। अब आ गया हमारे पास में दो पार्ट में, अब सही बनाना, ठीक है, u और v के पार्ट में। अब इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कीजिए, पहला बाहर निकाले, दूसरा निकाले, दूसरा अंदर कीजिए। अब ये ऐसा बात नहीं है, इसका आता है, मुझे पता है क्या होता है, तो हम इसको भी मान सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्या बताएं थे, u बाहर, ठीक है। और हाँ सुन लीजिए, जब क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे ये मान लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि बाय यूजिंग, एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और ये लिखने के बाद नीचे 1 और 2 डिनोट कर दीजिएगा, इससे पता ये चलेगा कि पहला फंक्शन को ये लेट किए हैं और दूसरा लेट किए हैं। इसमें क्या होगा, मार्क्स अब कटेगा नहीं, टीचर चेक करो समझ में आएगा कि हाँ 1 किसको t लेट किया हुआ है, ठीक है। अब इसी में से अगर इसको 1 लेट करते, यहाँ 1 लिखते, यहाँ 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या बताया कि 1 को बाहर कर दिए, इनटू दूसरा का
इंटीग्रेशन कर दिए, ये पहला पार्ट खत्म हो गया हमारा, बीच में क्या माइनस, दूसरा पार्ट में होल इंटीग्रेशन, पहला का डिफरेंशिएशन तो t के रिस्पेक्ट में है ना, t स्क्वायर, ठीक है, और इनटू फिर cos t का इंटीग्रेशन। चलो कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, बताओ, ये तो t स्क्वायर होगा, cos t का क्या हो जाएगा sin t, इसका कहानी खत्म हो गया, माइनस t स्क्वायर क्या होगा बच्चा 2t, ठीक है, और इनटू फिर क्या हो जाएगा हमारा sin t, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना, और ये क्या हो गया हमारा होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में देख लो, अब यहाँ भी दो टर्म आ गया 1 और 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं ना, इसको लिखेंगे हम लोग t स्क्वायर sin t माइनस 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, 2 बाहर कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा t इंटू sin t और dx, ठीक है। अब क्या मिला हमारे पास में, फिर बोलेगा सर यहाँ पर फिर दो फंक्शन मिलेगा प्रोडक्ट में, पहला का 1 और दूसरा का 2, फिर लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्लियर है। और फिर यहाँ पर जो पहला चलेगा चलते आएगा, इसको छुड़ना नहीं है, इसको छोड़ देना है, t स्क्वायर sin t माइनस ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब देखो 1 और 2 में पहला क्या बोले, पहला बाहर, ठीक है, फिर sin t का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कहानी खत्म हो गया हमारा, फिर आया बीच में क्या माइनस, और माइनस के बाद है फिर होल इंटीग्रेशन, ठीक है, पहला का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा का इंटीग्रेशन, और ये पूरे का क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई सबके साथ में है सर, दोनों के साथ में, याद रखिएगा, हो गया t स्क्वायर sin t माइनस 2, ठीक है, t का t हो गया इनटू sin t का क्या हो जाएगा माइनस cos t, वेरी गुड, माइनस cos t हो गया, फिर आया हमारे पास में माइनस, बोलिए इसका 1 हो जाएगा, और इनटू sin t का माइनस cos t हो गया, ठीक है, और ये dx हो गया, ठीक है, इक्वल टू t स्क्वायर sin t, ठीक है। देखो बच्चा ये 2 से मल्टीप्लाई है पूरा, तो 2 को बाहर कर दो, इसको कर लो, सॉल्व कर लो पहले, इसको क्या बोलेंगे -2, और ब्रैकेट में क्या बोलेंगे -t cos t बोलेंगे। चलो अब ये माइनस बाहर क्या हो जाएगा प्लस, बचा का इंटीग्रेशन में cos t, तो cos t का क्या होता है sin t, तो लिख देंगे हम लोग क्या sin t, और प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में c, ठीक है। अब पूरी तरह सॉल्व हो गया ना, ये क्या बचा, ये लास्ट में cos t था, माइनस प्लस कर दिए, cos t का कर दिए हम लोग क्या sin t, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। चलो अब हमारा काम t को हटाना था, पहले सॉल्व कर लो इसको अच्छा से, जहां sin वगैरह होगा, t स्क्वायर sin t माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2t cos t, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 sin t प्लस। अब ध्यान दो, t को लेट क्या किए हम लोग, x को sin t लेट किया है ना, जब x को sin t लेट किया है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, जो स्टार्टिंग लेट हम लोग कर रहे थे सुबह में ना, वो ठीक लेट किए थे, जो वो लिख के मिटा दिए थे हम, ठीक है ना, तो ठीक लेट किए थे, पूरे को t लेट किए थे, तो उसमें से x को बाहर निकाले थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जहां जहां पर t दिख रहा है वहां पर क्या पुट करेंगे हम लोग sin इनवर्स x, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलिए t स्क्वायर आया है, तो t स्क्वायर में क्या हो जाएगा sin इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या sin इनवर्स x का स्क्वायर इनटू sin t, तो sin t का वैल्यू क्या है सर x, सब t को हटाना है, t को रखना नहीं है, ठीक है ना, 2 इनटू t का वैल्यू क्या है सर sin इनवर्स x, ठीक है। अब आ गया cos t, तो क्या लिखेंगे cos, और t की जगह पर क्या लिखेंगे
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस 2 और फिर साइन टी, तो साइन टी क्या, एक्स प्लस सी। यहां तक लिखने के बाद में इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है, अपने अपने जो अनुसार में जो आएगा चेंज होगा उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, 2 sin t cos t माइनस, ठीक है, ये लिखाएगा हमारा x साइन इनवर्स x का स्क्वायर। पहला कहानी खत्म हो गया हमारा, x को पहले लिख लिए हम लोग, ठीक है, प्लस ये लिखाएगा 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, यहां तक में। अब देखो जरा सा तुम्हारे पास क्या आया है, cos आया है इनटू साइन इनवर्स x आया है। इसको अगर आप चेंज करेंगे ना, cos को cos में या sin को sin में x लेट करके, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आएगा वो बता देंगे, ये लिख के दीजिए आपको, ठीक है। और फिर माइनस क्या आ गया हमारे पास में 2x और प्लस c, ठीक है। ये पिछले बार में x लेट करके जो सबसे स्टार्टिंग क्लास बताए थे जिसमें x लेट के, तो उसमें ये लाया था हमारा, जब बताए थे कि बाहर में अलग हो अंदर में अलग हो, इनवर्स को हटाना हो तो उसमें कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या आंसर। देखिए अब आप कहिएगा ये आया कहां से सर, ठीक है, ये वाला, तो हम cos t की जगह पर इसको लिखते हैं। आप ये नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत हमको नहीं था, आप डायरेक्ट के तो भी चलता। अब देखो t को x में चेंज करना है, अगर cos t है बेटा आपके पास, अगर रहता cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बोलते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बोलते हैं ना। स्क्वायर को हटा देंगे, बगल क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। सेम टू सेम cos t है तो क्या कहेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर t, क्लियर है। देखो अंडर रूट हो गया 1 का 1 माइनस, अब sin t का वैल्यू आ चुका है x, तो sin t में x को रखे तो स्क्वायर हो गया, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए ना कि cos t की जगह पर इसको पुट कर दिए। ये लिखे हैं दिखाने के लिए आपको कि x में चेंज करना है। लेकिन अगर दर्शन देखा जाए तो ये cos t का वैल्यू ये पुट किए। अब आप बोलिएगा सर ये पुट करना जरूरी है क्या, जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जो लेट किए हैं ना उसमें हमको मिल रहा है। अगर sin t का वैल्यू x नहीं मिलता तो पुट नहीं करते, आ गया इसलिए पुट कर दिए। आप बोलिएगा कि सर अगर एग्जाम में हम ये लिख करके छोड़ दिए आंसर नहीं होगा, होगा आंसर। लेकिन अगर मास्टर का दिमाग थोड़ा सा लगेगा कि जब पुट किया हुआ है, यहाँ पर लेट किया है तो पुट करना चाहिए ना, तो लेट अगर है तो पुट कीजिए, आपका काम कहता है यही। आप ये अगर नहीं लिखते, ये लिख के आप डायरेक्ट ये लिखते तो भी चलता, ये लिख के लिखे तो भी चलता, क्योंकि आखिरकार साइन इनवर्स x को फिर आप t में ही कन्वर्ट करते और फिर यही से आप निकालते है कि नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पर साइन इनवर्स x दिया है, इसमें t लिखते इसलिए पर ना, फिर cos t होता ना, तो cos t का फार्मूला पुट करते हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर t पर पुट करते हैं, क्लियर है।